तो अब मैं एक रिएक्शन ड्रॉ करने जा रही हूं और यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ब्रोमीन या क्लोरीन का एडिशन है। इसलिए अगर मुझे केवल रिएक्शन लिखनी है तो रिएक्शन इस तरह दिखती है जहां ब्रोमीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जुड़ जाता है। लेकिन इस तरह की रिएक्शन आश्चर्य है क्योंकि हम वास्तव में जल्दी से यह पता नहीं लगा सकते कि यह कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऐसे यौगिक हैं जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं। तो वे खुद एक तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। तो ब्रोमीन और ब्रोमीन यौगिक में सकारात्मक चार्ज कहाँ है? अगर मैं वास्तव में इसके बारे में सोचती हूँ तो दो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से साझा कर रहे हैं यही हम मानते हैं। लेकिन वास्तव में जैसे ही ब्रोमीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास आएगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड को पोलराइज कर देंगे। तो क्या होने जा रहा है कि दो ब्रोमीन के बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रोमीन के बीच समान रूप से साझा नहीं होने वाला है और क्या होगा कि ब्रोमीन में से एक आंशिक रूप से पॉजिटिव हो जाएगा जबकि अन्य ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक बड़ा हिस्सा होगा और आंशिक नेगेटिव होगा। तो यह ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड वास्तव में दो ब्रोमीन के बीच इस प्रकार का एक बॉन्ड है जिसमें एक ब्रोमीन दूसरे की तुलना में थोड़ा अधिक पॉजिटिव है। तो आगे क्या होता है कि ब्रोमीन पर डबल बॉन्ड अटैक करता है जिसके परिणामस्वरूप ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। अब आप उम्मीद करेंगे कि ब्रोमीन कार्बन्स में से एक पर जुड़ेगा और एक कार्बोकैटायन बनेगा। यह सोचना तर्कसंगत है लेकिन इसके बारे में सोचें वहां एक कार्बोकैटायन मौजूद है जो वास्तव में सकारात्मक रूप से चार्ज है। इसके ठीक बगल में यह ब्रोमीन परमाणु है जो बहुत भारी है और इलेक्ट्रॉनों से भरा है। तो वास्तव में क्या होता है कि ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉनों को कार्बोकैटायन की ओर धकेल देगा और कुछ ऐसा बना देगा जिसे ब्रोमोनियम आयन कहा जाता है। यह इतनी तेज प्रक्रिया है कि वास्तव में आप यहां गठन को अधिकतर नहीं देखते हैं। आप इस कार्बोकैटायन को अलग नहीं कर सकते। वास्तव में अधिकतर आप केमिस्ट को सीधे ब्रोमोनियम आयन के गठन को करते देखेंगे और यही हम अपनाने जा रहे हैं। हम यह दिखाने जा रहे हैं कि डबल बॉन्ड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है जिससे ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड टूट जाता है लेकिन फिर तुरंत ब्रोमीन इस ब्रोमोनियम आयन को बनाने के लिए अन्य कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाता है। अब यदि आप इस ब्रोमोनियम आयन की ज्यामिति के बारे में सोचते हैं तो आप देखेंगे कि या तो ब्रोमीन त्रिभुज को अपनी ओर आना होगा या ब्रोमीन त्रिभुज को आपसे दूर जाना होगा। ये ब्रोमोनियम आयन की दो संभावनाएं हैं। अगले चरण में एक और ब्रोमाइड आयन इस कार्बन पर अटैक करने वाला है और अंतिम उत्पाद बनाने के लिए बॉन्ड को खोलता है। अब हम इस विशेष रिएक्शन के लिए मॉडल को देखते हैं। यहाँ मैंने ब्रोमोनियम आयन दिखाया है। इसलिए हमारे पास ब्रोमोनियम आयन है जो कि आपकी ओर इस तरह आ रहा है कि यह ब्रोमीन इस जगह को संभालेगा। याद रखें ब्रोमीन वास्तव में एक भारी परमाणु है तो इस विशेष केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। तो जब दूसरे ब्रोमाइड को अटैक करना है यह वास्तव में इस तरफ से नहीं आ सकता है क्योंकि इस तरफ से ढेर सारी अड़चनें हैं। त्रिभुज आपकी ओर बन रहा है इसलिए यह विशेष ब्रोमाइड वास्तव में यहां से अटैक नहीं कर सकता जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि जब दूसरे ब्रोमाइड को अटैक करना पड़ता है तो उसे बैकसाइड अटैक के रूप में करना पड़ता है। तो यह इस त्रिभुज के पीछे से अटैक करने जा रहा है। मान लीजिए कि यह इस विशेष कार्बन पर यहां अटैक करता है। उदाहरण के लिए यह कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता इसके एक बॉन्ड को तोड़ना है और जो आप देख रहे हैं वह यह है कि दो ब्रोमीन्स ऐसे हैं जैसे उनमें से एक आपसे दूर जा रहा है तो दूसरा आपके पास आने वाला है। तो आप जो यहां देख रहे हैं वह एक एंटी एडिशन है। एंटी का अर्थ विपरीत दिशाओं में जाना है।
तो ब्रोमीन्स को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऐसे जोड़ा जाता है कि यह एक एंटी एडिशन उत्पाद बनाता है। अब हम इसे कागज पर कैसे दर्शाते हैं? तो यहाँ दो ब्रोमोनियम आयन हैं, इनमें से एक ब्रोमीन मेरे पास आ रहा है और दूसरे ब्रोमीन में ब्रोमीन मेरे से दूर जा रहा है। अब क्या होता है कि यह ब्रोमाइड अटैक करता है। आप इस बॉन्ड को खोलने वाले हैं। आप क्या बनाते हैं? आप एक उत्पाद बनाते हैं जो इस तरह दिखता है। अब यह ब्रोमीन पीछे से अटैक करता है, तो कार्बन और उस ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड पीछे होगा, तो यह आपसे दूर जा रहा है। दूसरी ओर, जब कोई ब्रोमाइड इस कार्बन पर अटैक करेगा तो उसे सामने से अटैक करना होगा क्योंकि ब्रोमोनियम आयन पीछे की ओर बनता है। ब्रोमाइड को सामने से अटैक करना पड़ता है और आप जो बनाते हैं वह विशेष ब्रोमीन यहाँ होगा, दूसरा पीछे जाएगा। हमने वास्तव में बनाया है। यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ब्रोमीन एक एंटी एडिशन है। तो अब हम इस रिएक्शन के एनीमेशन को देखेंगे। आइए हम इन उत्पादों के बारे में सोचते हैं। जब हम एक साइक्लोहेक्सीन अणु को ब्रोमिनेट करते हैं तो हम वास्तव में एन्ंटिओमर्स की एक जोड़ी बनाते हैं और आप यह देख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ स्क्रीन पर इन उत्पादों की पूरी चेयर कन्फर्मेशन की व्याख्या की है। हम 1s 2s 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन और 1R 2R 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन को बनाते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये दोनों समान अनुपात में बनने जा रहे हैं। तो वास्तव में जैसे ही यह रिएक्शन होती है आप एक रैसिमिक मिक्सचर बना रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का संबंध यह है कि वे एक दूसरे के एन्ंटिओमर्स हैं। अब हम इस रिएक्शन के एक और वेरिएंट को देखते हैं। पहली रिएक्शन में हम वास्तव में सॉल्वैंट के बारे में बात नहीं करते थे और आमतौर पर ब्रोमीन डाइक्लोरोमीथेन की उपस्थिति में लिया जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में CH2Cl2 हमारा सॉल्वैंट है। इस तरह के एडिशन के लिए ये सॉल्वैंट है। लेकिन अब अगर मैं पानी की उपस्थिति में ब्रोमिनेशन करने की कोशिश करती हूं, जिसमें मैं ब्रोमीन और H2O लेती हूं, तो वास्तव में क्या होता है? इसलिए हम इस विशेष उदाहरण को देखने जा रहे हैं। पहला स्टेप वही है, जैसे ही एल्कीन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है, पहला स्टेप ऐसा है कि डबल बॉन्ड ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड का ध्रुवीकरण करता है और ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है और आप अंत में ब्रोमोनियम आयन बनाते हैं। तो मैं यहाँ ब्रोमोनियम आयनों को ड्रॉ करती हूँ। अब दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना यह है कि ब्रोमोनियम आयन आपसे दूर जाता है, जबकि दूसरी संभावना यह है कि ब्रोमोनियम आयन आपकी ओर आता है। अब आप इसके बारे में सोचो। आपके पास इस रिएक्शन के अंत के साथ साथ ब्रोमाइड आयन भी है, लेकिन आपके चारों ओर पानी के बहुत सारे अणु हैं, क्योंकि आप एक सॉल्वैंट में हैं जो पानी है, इसलिए बड़ी मात्रा में पानी के अणु मौजूद हैं। तो अगला अटैक वास्तव में ब्रोमाइड आयन के साथ नहीं होता है, लेकिन फिर जो अणु आगे अटैक करने वाला है वह पानी का अणु होगा। तो आगे जो होने वाला है वह यह है कि यहाँ पानी का अणु अटैक करने वाला है। फिर से यह उसी तरह का अटैक करने जा रहा है। यदि ब्रोमोनियम आयन आपकी ओर बनता है तो पानी को पीछे से अटैक करना पड़ता है। यदि ब्रोमोनियम आयन आपसे दूर बनता है तो पानी को सामने से अटैक करना पड़ता है। यह सिर्फ हमले के स्टीयरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए है। लेकिन अगर आप वास्तव में इस यौगिक को देखते हैं तो यौगिक सममित नहीं है। यह कार्बन अधिक प्रतिस्थापित है। तो अब हमें अगला सवाल पूछने की जरूरत है कि कौन सा कार्बन है जो वास्तव में अटैक करता है। इसलिए अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो मुझे फिर से ब्रोमोनियम आयनों में से एक को ड्रॉ करने दें। हम यह मान रहे हैं कि ब्रोमीन दो कार्बन से समान है,
लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। याद रखें कि बॉन्ड वास्तव में केवल इलेक्ट्रॉन हैं जो दो परमाणु के बीच होते हैं, तो यह एक स्थिर अणु नहीं है, लेकिन यह सॉल्यूशन में घूम रहा है। तो वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है कि ब्रोमीन परमाणु जो त्रिभुज के केंद्र में है, यह एक कार्बन के करीब है और दूसरे कार्बन से दूर है। तो या तो यह एक संभावना है या मैं इसे इस अन्य कार्बन के करीब और इस पहले कार्बन से दूर ड्रॉ कर सकता हूं। अब यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो दोनों स्थितियां संभव हैं। ब्रोमीन कभी भी एक स्थिर स्थिति में नहीं होता है, यह उन दोनों के बीच दो कार्बन को पकड़कर उसके बीच बहने वाला है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 है और अधिक दूर है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 में एक मिथाइल समूह है। जैसे ही ऐसा होता है, ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 से और दूर हो जाता है, उस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव विकास शुरू हो जाता है, जबकि अगर ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 से दूर हो जाता है, तो यहां कार्बन नंबर 2 पर डेल्टा पॉजिटिव विकसित हो जाता है। तो अगर आप इन दोनों स्थितियों के बीच के बारे में सोचते हैं, तो लाल रंग एक प्रकार का पक्षधर है, क्योंकि इस विशेष इंटरमीडिएट में एक कार्बोकैटायन होता है जिसे अधिक substituted या आंशिक रूप से अधिक substituted कार्बन को पॉजिटिव चार्ज किया जाता है और इसलिए पहले की तुलना में यह पसंदीदा होगा। और इसलिए अब पानी का अणु अटैक करना चाहता है, तो पानी का अणु कार्बन नंबर 2 के बजाय कार्बन नंबर 1 पर अटैक करेगा। तो हम कार्बन नंबर 1 पर अपने पानी के अणु पर अटैक करने जा रहे हैं। अब जब ब्रोमोनियम आयन आपसे दूर जा रहा है, तो पानी ऐसे अटैक करेगा कि यह सामने से अटैक करेगा और यह इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो हम यहाँ क्या बनाते हैं? हम या तो इस तरह दिखने वाले एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। अब सामने से पानी का अटैक होता है, इसलिए पानी सामने होगा। तो आपको यह याद रखना चाहिए कि पानी सामने से अटैक करता है, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड आपकी तरफ होगा और जिसके परिणामस्वरूप मिथाइल बॉन्ड दूर चला जाएगा। अब दूसरे कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ने वास्तव में रिएक्शन में भाग नहीं लिया है, यह अनचेंज्ड रहता है, इसलिए यह प्रोडक्ट में से एक होगा। लेकिन याद रखें कि यह अभी तक अंतिम उत्पाद नहीं है, क्योंकि हमने एक चार्ज स्पीशीज को जन्म दिया है। इसलिए हम उस ऑक्सीजन को खुश करने के लिए एक और स्टेप करने जा रहे हैं। ऑक्सीजन को वास्तव में पॉजिटिवली चार्ज होना पसंद नहीं है, इसलिए एक और पानी का अणु अंदर आएगा और यहां से एक प्रोटॉन पकड़ लेगा और इस विशेष उत्पाद का निर्माण करेगा। अब आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि OH और ब्रोमीन एक दूसरे के एंटी जोड़े गए हैं। फिर से यह एक एंटी एडिशन है। किसी भी एडिशन रिएक्शन जिसमें आपके पास एक इंटरमीडिएट के रूप में साइक्लिक 3-मेंबर्ड रिंग है, अंत उत्पाद लगभग हमेशा एक एंटी एडिशन उत्पाद होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि त्रिभुज या तो आपकी ओर या आपसे दूर जाता है और वास्तव में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए स्टीयरिक बाधा बनता है। अब अन्य उत्पाद क्या होगा? इसलिए यदि यह विशेष इंटरमीडिएट रिएक्शन करता है, तो उत्पाद क्या होगा, इसे लिखते हैं। यदि यह इंटरमीडिएट रिएक्शन करता है, तो हम बस एक बॉन्ड स्विच ऐसे करते हैं कि कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड अब आपकी ओर आने वाला है, कार्बन मिथाइल बॉन्ड आपकी ओर आ जाएगा और कार्बन हाइड्रॉक्साइड बॉन्ड आपसे दूर हो जाएगा। फिर यदि आप देखते हैं कि OH और Br एक दूसरे के एंटी जा रहे हैं, यह एक रिजियो स्पेसिफिक है। तो आप यह देखने जा रहे हैं कि पानी हमेशा बहुत अधिक प्रतिस्थापित कार्बोकैटायन या अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर अटैक करता है जो रिएक्शन में बन सकता है। तो इस विशेष रिएक्शन को हेलोहाइड्रिन गठन भी कहा जाता है। हेलोहाइड्रिन क्योंकि हमने एक हैलोजन जोड़ा है जो ब्रोमीन है और हमने एक हाइड्रिन भी जोड़ा है जो पानी के अणु से OH है और यह एक हेलोहाइड्रिन गठन रिएक्शन है।
धन्यवाद।